एवरीवन, सो जैसा हम सभी को पता है कि एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। टीम बैंकिंग वाला से जो है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में हमने कनेक्ट किया है। कितने का आप लोगों को पता है कि हमने आपको कल भी बताया था कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कैसे उन्होंने अपनी खुशी आपके साथ में शेयर की थी, हमारे साथ में शेयर की थी। अगेन वी हैव कैंडिडेट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जिनका एसबीआई पीओ क्वालिफाई हुआ है, एंड ही इज अभिषेक सिंह। सो हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। थैंक यू। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि कैसा लग रहा है एसबीआई पीओ बन के, क्या फीलिंग आ रही है, क्या बदलाव आ रहा है? वो जो मतलब परसों तक था और कल तक जो था, इस अभिषेक में क्या बदलाव आ गया? ओवरऑल आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो? दोनों अभिषेक में क्या क्या चेंजेस है? हमको मैम कॉन्फिडेंस आया है, एक तो ये है। और दूसरा मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग तो है ही कि निकल गया है के बाद, जो फ्यूचर में मतलब काफी एक मदद करेगा कि मतलब निकल सकता है अगर जो कोशिश किया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक ये क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं और हमें लग रहा है नहीं कभी कुछ नहीं होगा। जब एक एग्जामिनेशन निकल जाता है तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बड़ा हाई चला जाता है। एंड दिस इज बट ऑब्वियस, वो भी जब जी मैम। एसबीआई यस पीओ हो मैम। जाए तब तो बात ही अलग है। तब तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छुएगा ही, बिकॉज नाउ यू आर एन एसबीआई पीओ। अब क्या ही पूछना है ना। सो अभिषेक, ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई है आपकी बैंकिंग यस प्रिपरेशन मैम। की? मैम ये मार्च के अप्रॉक्स वहां से शुरू हुई, मार्च में, मार्च अप्रैल के अराउंड। फिर मार्च मैं मतलब हमने 2025 या 24? इसके पैरेलल। नहीं मैम, 2025। 2025 में स्टार्ट हुई, एंड हाँ, ये देखो, दिसंबर बीतते बीतते यू आर अ पीओ नाउ। मतलब ये ऐसा हो सकता है। कल यस भी मैम। हमने एक बच्चे से मुलाकात करी, उसका भी सेम केस था। ही स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन फ्रॉम एसबीआई क्लर्क मेंस ओनली, और उसी के बाद से ही स्टार्टेड इट सो वेल कि वो एसबीआई पीओ बन गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसे ही रिजल्ट मिल रहे हैं जहां पे लोगों ने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है। तो व्हाई इज इट अ ड्रीम फॉर मेनी, या हम क्यों इसे नामुमकिन मानते हैं व्हेन वी ऑलरेडी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी इंस्पिरेशंस इन फ्रंट ऑफ अस? ओके। सो अभिषेक, मतलब जैसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे लगा कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है? कौन से सब्जेक्ट में आपको बड़ा चैलेंजिंग लगा, और कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा कि इट वाज गुड टू गो? मैम जैसे क्वांट और रीजनिंग ये शुरुआत से एक मतलब स्ट्रेंथ थी, मतलब मैथ्स मेरा शुरुआत से अच्छा रहा है, तो बहुत ओके। ज़्यादा इशू आया नहीं। और इंग्लिश मैम जैसे इसके पहले मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था, तो वहाँ से ओ, स्विच हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पर दो अटेम्प्ट मैंने दे रखे हैं, मतलब एक अटेम्प्ट तो नहीं, हम्म, क्लियर नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं मतलब एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके अच्छा। बाद इसके प्रिपरेशन में फिर स्विच किया इसमें, और सीजल दोनों का मतलब कंबाइंड प्रिपरेशन था। तो ओ, मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। और इंग्लिश भी में भी इशू नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग जैसे सिविल सर्विसेज में क्या होता है, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग की हम्म वहाँ से एक हैबिट होती है, तो उसमें भी हम्म। कोई इशू नहीं आया। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब जल्दी मतलब एक मतलब स्क्रैच से प्रिपरेशन शुरू करने की मतलब सच कोई नीड नहीं पड़ी मतलब। तो ये अच्छा था। अच्छा। मतलब सिंस यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो इतनी बेसिक स्ट्रांग हो चुकी थी कि ये कहा जाए कि बिल्कुल स्क्रैच से करके कर लिया, वो वाले नहीं था। यू यस वर मैम। यस ऑलरेडी मैम। समहाउ जैसे प्रिपेयर्ड कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन थी। यस मैम, हाँ सिविल सर्विसेज में जैसे जीएस जनरल अवेयरनेस का कंपोनेंट होता है, और हाँ। मैथ्स थोड़ा सा मतलब शुरुआत से ही मेरा स्ट्रांग रहा है, तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो मैंने नोटिस करी, दैट वाज कि रीजनिंग और मैथ्स यू वर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड। और जब हमारे ये दो कोर यस सब्जेक्ट पहले से ही बहुत अच्छे थे, तो वो हमें प्री मेंस में बहुत हेल्प किए होंगे। बट ऑब्वियस, ठीक है, जी बिल्कुल मैम। सही बात है। जी मैम। ओके ओके। टाइम का अलॉटमेंट और कैसे इसमें किया मैम अभिषेक एसबीआई आप? पीओ के जो मेंस में। यस हाँ। मैम। नहीं नहीं, हाँ, कंटिन्यू करो ये तुम। मैम यस मैम, जैसे एसबीआई पीओ का जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें मतलब हर साल उनका पैटर्न भी चेंज होता है, तो जो एक ओके अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं एक हेल्प किया मुझे उसने, कि मतलब ओके। किसी को नहीं पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबके लिए हम्म। एक मतलब एक फ्रेश रहता है। तो यस। वहां पर ऑन द स्पॉट आपको हाँ अप्लाई करना पड़ता है सब कुछ, मतलब कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, बट हाँ हाँ एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स इसमें थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, कभी आसान कर देते हैं, कभी कठिन कर देते हैं, अलग हाँ अलग हाँ। अलग, तो उस चीज ने भी काफी एक्चुअली हेल्प किया मुझे। मैंने क्या नोटिस किया है कि कई बार एसबीआई जो पैटर्न सेट करता है, धीमे धीमे बाकी भी वो उसे फॉलो करने लग जाते हैं। कभी कभी आईबीपीएस और आरआरबी क्या करते हैं, वही सेम पैटर्न फॉलो कर लेते हैं कि एक बार ये एसबीआई ने किया, क्यों ना हम भी इस बार ही करके देख रहे हैं, है ना? सो ऐसा होता है, इसी से एसबीआई यस मैम। सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मुझे लगता है। बिकॉज इट सेट्स अ पैटर्न समहाउ, जो आगे पीछे करके कभी ना कभी फॉलो ही कर लेते हैं बाकी बॉडीज भी, ठीक है? ओके अभिषेक, तो यस मैम, हमें और इसका ये टाइम अलॉट। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैम मैम जैसे ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था, वो हेल्प करता है फ्रेशर्स को, ज्यादा हेल्प हेल्प करता है, क्योंकि जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं
तो हाँ। उनका क्या होता है कि वो लोग मतलब सब टॉपिक्स पे, सब कंपोनेंट्स पे पकड़ रहती है, तो जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो उनको ज्यादा हेल्प करता है ये, मेरे हिसाब अच्छा। से। अच्छा अभिषेक, मुझे हम्म। लगता है कि आप ये भी बताना चाहते हो कि जो पहले से तैयारी करते हैं वो एक माइंडसेट लेके चले जाते हैं, उसी माइंडसेट से जाते हैं, यस तो जब मैम, यस मैम। अनप्रिडिक्टेबल पेपर आते हैं तो वो लोग थोड़ा सा यस नर्वस फील मैम, यस करते मैम। होंगे, है ना। और जब आप फ्रेशर यस में मैम, जा रहे हो यस तो मैम। आपने कोई पैटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, आपने देखा कि अच्छा ये पेपर आ रहा है एंड नाउ आई एम डूइंग दिस, इजंट इट। सो दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से, मैं इस बात को यस मैम, समझी, और यस मैम, यस बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट करी है, जो मैं अब आगे खुद भी ध्यान दूंगी और स्टूडेंट्स को ये कॉन्वे करूंगी एक्चुअली। इट इज अ गुड थिंग। ठीक है मैम। जी अभिषेक, मैं मैम। जो बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रही थी वो ये थी कि टाइम अलॉटमेंट कैसे होती थी सब्जेक्ट्स की, मतलब कितना टाइम दिया जाता था और कितने टाइम दिन भर में आप पढ़ाई कर रहे थे। मैम ज्यादातर जो है वो तो मतलब जो टाइम था वो जनरल अवेयरनेस को जाता था। क्योंकि मैम उसमें क्या है कि एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और मतलब रिजल्ट बहुत कम आता है उसके, इतना एफर्ट हम लोग पुट करते हैं उसके हिसाब से जो है। तो हाँ। ज्यादातर टाइम तो उसी में जाता था, बाकी मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस टाइप से मैं करता रहता था। बट ओके। जो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है जो एलोकेट होता था वो जनरल अवेयरनेस को था। अच्छा अच्छा, लेकिन अभिषेक मैंने एक बात नोटिस करी थी, एसबीआई पीओ का जो जीए का पेपर आता दैट वाज कंपैरेटिवली इजियर, मतलब जैसे हम कहें कि यस एसबीआई मैम, पीओ यस है तो मैम। बहुत टफ आएगा। मैं बहुत सरप्राइज थी खुद भी जब मैंने उसका एनालिसिस किया, तो मुझे हाँ भी मैम, लगा हाँ यार मैम, हाँ एसबीआई मैम। पीओ का पेपर जीए काफी इजी आ गया था। मतलब अगर यस स्टूडेंट ने मैम, यस अच्छी मैम, यस तैयारी मैम। की होगी तो बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा, है ना। यस पेपर मैम, वाज यस मैम, यस मैम, कंपैरेटिवली कहीं से भी अगर जो इजियर। कंसिस्टेंट रखे। हाँ। यस मैम, कहीं से भी अगर वो कंसिस्टेंट रह के उसने मतलब पूरा करंट अफेयर्स कवर किया है पिछले 3 महीने का भी, तो मतलब वो हाँ। काफी मतलब वो बेहतर पोजीशन पे था। अग्रीड अग्रीड। जैसे अभी यस हमने मैम। बाकी भी जब एनालिसिस की एसबीआई क्लर्क की या आईबीपीएस पीओ की करी थी, क्लर्क की करी थी, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो 8-9 महीने पुराने भी दो तीन चार क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन एसबीआई में मेजोरिटी क्वेश्चन एक तो इजी थे, बहुत टफ नहीं थे, और दूसरा इधर के ही यस क्वेश्चन मैम, थे, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस यस पॉइंट मिल मैम, गया था बच्चों को, और दैट वाज अ गुड थिंग इंडीड, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया था कभी कभी जो बड़ा टफ हो जाता है। ओके। तो यस मैम। ये भी बताइएगा कि जैसे जीए में आपने जब प्रिपरेशन करी थी तो आपका मतलब डेली बेसिस पे आप कर रहे हो या आप मंथली की न्यूज़ को उठा के कर रहे हो, तो जैसे मेरा ये पूछने का मतलब है कि मंथली कवरेज कैसे हो रही थी और डेली का क्या कोई योगदान था, या मंथली पे आप ज्यादा शिफ्टेड थे। मैम मेरा ज्यादा फोकस तो मंथली पे ही था। डेली में बस मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, जस्ट टू बी इन टच विद द करंट हैपनिंग्स। हाँ। बट जो मेरा, हाँ, जो फोकस था वो क्या नाम है, मंथली जो कंपाइलेशंस आती हैं उन पे ज्यादा हाँ मैं फोकस था। समझ रही हूँ। उसी को मैंने जो है एग्जाम से पहले 3-4 बार जो है रिवाइज करके गया था मैम। हाँ बढ़िया है। और क्या होता है डेली से ये हो जाता है कि हम टच में हैं, तो व्हेन वी आर यस रिवाइजिंग द मैम, मंथली थिंग उसका रिटेंशन इजी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि अगर यस हम लोग मैम, यस मंथली मैम, ऑल ऑफ अ सडन पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि ये जाके एग्जाम में देंगे तो दैट वुड बी टफ। इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग डेली भी करें और यस डेली मैम, के साथ में मंथली कर लें, तो वही है सोने पे सुहागा। आप लोग का रिटेंशन बहुत इजी हो जाएगा, उसको रिवाइज करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। गुड। यस मैम। ठीक है। अभिषेक वन मोर थिंग, मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू किया, मतलब जब सारी बेसिक्स क्लियर हो गई थी तब, या बीच में ही लगाना शुरू किया, और मॉक टेस्ट से क्या यस मैम, हेल्प जब मिली, सारा एनालिसिस से क्या हेल्प मिली। यस मैम, जब सारा टॉपिक क्लियर हो गया था तभी मॉक मैंने देना स्टार्ट किया। उसके पहले ओके। मुझे कुछ रीजन समझ में नहीं आया कि क्यों दिया जाए, क्योंकि जैसे आप मॉक देंगे भी तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखे हैं, तो उसका मुझे ज्यादा बहुत देने का कोई सेंस मुझे लगा नहीं, कि जब तक पूरे टॉपिक्स का हर एक कंप्लीट ना हो जाए तब तक। हम्म। क्योंकि फिर आप जब अपने मतलब पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, मॉक देने देते हैं, तब वो उसका ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू आप बिना प्रिपरेशन के ही चले गए। तो मैंने जब भी मॉक दिया तो मतलब फुल फुल जो है वो हम्म। टेस्ट के इन्वॉल्वमेंट में दिया कि हाँ भाई मतलब मेरी तरफ से प्रिपरेशन पूरी है, अब मैं मॉक देने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब खुद को आप पूरा प्रिपेयर कर लिए हम्म। थे उसके बाद ही मॉक दिए थे, है ना। यस मैम, यस मैम। और शुरुआत में जब आपने मॉक दिए थे तो मॉक में कितना स्कोर आ रहा था आपका, शुरू शुरू में। मैम शुरुआत शुरुआत में लगभग जैसे प्रीलिम्स की बात की जाए तो 50-55 ऐसे आता था। फिर धीमे धीमे और वहां से मेंस जो है का। बढ़ना शुरू हुआ। मेंस का मैम शुरुआत में रफली 60-65 ऐसे। स्टिल गुड। ऐसा कोई वो नहीं था, बिकॉज यस मैम, ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, तो कहीं ना कहीं अभिषेक पहले से कुछ हद तक प्रिपेयर्ड थे, वो उन्हें बहुत हेल्प की थी, है ना। अच्छा ठीक यस है मैम, यस अभिषेक, मैम। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका कोई ऐसा मैसेज होगा उन बच्चों के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी से कोर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और क्या ये मुनासिब है कि लोग पहले अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ में सिलेक्शन ले लें। जी मैम, बिल्कुल इजी है पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना। मेरे हिसाब से बस एक चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाई रखी जाए।
वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। तो हाँ। मतलब इन माय ओपिनियन दैट इज द सिंगल मोस्ट थिंग विच यू नीड टू बी फोकस्ड अबाउट टू यस। किल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। हाँ, बैकलॉग कम से कम क्रिएट करें कि हमने बैकलॉग कर लिया 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ते की, तो जितनी कम हम बैकलॉग करें उतना अच्छा है, ताकि हम लोग हमेशा फ्रेश के साथ में कवर करते रहें। ये बहुत अच्छी हाँ बात मैम, कही जैसे मतलब अभिषेक। प्रिपरेशन में गैप ना आने दें, हाँ गैप ना आने दें, क्योंकि फिर वो एग्जैक्टली। पूरा जो जितना भी प्रोग्रेस था वो चला जाता है फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि सही बात है, जब हम लोग प्रिपरेशन में गैप आने देते हैं तो क्या होता है, पहले तो हमारा कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गया है, थोड़ा सा फोकस चला गया है यस हमारा, मैम। फिर उस वाले को कवर करना है, टेंशन है। इसके साथ जब जैसे टेंशन बढ़ेगी, नर्वसनेस बढ़ेगी, अपने आप डिमोटिवेशन हमारा जो है वो पीक पे जाने लगता है। और एक बार यस डिमोटिवेशन पीक मैम। पे गया तो सब कुछ धराशाह रह जाता है। अच्छा, अभिषेक, इस बीच में कभी आपको डिमोटिवेशन हुआ था, कभी डिप्रेशन सा फील होता था, और अगर हुआ है तो उससे कोप अप कैसे किया गया? मैम मतलब मैंने क्या नोटिस किया था, वो डिप्रेशन आता है मतलब उस टाइप से जब आप लो फील करते हैं, बट वो रहता है 2-3 दिन तक रहता है, फिर ऑटोमेटिक जैसे साइकिल के टाइप में वो फिर चला भी जाता है। तो उस चीज को डील करने की आदत मतलब मुझे पड़ गई थी कि मतलब क्या होता है कि जैसे आप कभी हाई फील करेंगे कभी लो फील करेंगे, तो ना ही हम्म। हाई में ना ही लो में बहुत ज्यादा उस चीज को सीरियस लेना है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक साइकिल है। तो ये ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत ही प्रैक्टिकल बात मुझे लग रही है कि ना हाई ना फील, आपको बहुत अटेंशन नहीं देना, इट्स अ साइकिल, इट विल पास। और वो ह्यूमन नेचर है, सभी की लाइफ में यस होता है, मैम। कभी हम हाई फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं, बट इन्होंने जो बात कही, इट्स अ साइकिल, यही बात हमें प्रैक्टिकली समझनी होगी। और खास तौर पर हमारे एग्जामिनेशन टाइम में, व्हेन वी आर अपियरिंग फॉर एग्जाम, कि यार इट्स अ साइकिल एंड इट यस विल मैम। गो ऑन, इट विल गो ऑन, कभी हाई पे हो कभी लो पे हो, एकदम सीरियस मत हो जाओ। हाई पे हो तो आज ही पीओ नहीं बन जाओगे, लो पे हो तो जीवन में पीओ नहीं बन पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे, समय से सब कुछ आपको मिलेगा, है ना? अच्छा, अभिषेक, एक यस और मैम। भी बात जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस से आपको कितनी हेल्प मिली थी? मैम मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसमें आपको पता चलता है कि आप क्या सोच के चले थे और अब क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो वो जो डिफरेंस है वो वहां से पता चलता है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो वही मेन होता है कि जहाँ आप लैग कर रहे हैं फिर उस चीज़ को जो है उसको आप हाँ। कैसे अपना स्ट्रेंथ बनाते हैं ओवर द टाइम। अगेन अगेन अ वेरी गुड थिंग कि हाँ भाई, आप लोग जो भी नियम पढ़े हो, जो भी कुछ पढ़े हो, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, उसको अपना स्ट्रेंथ कैसे बना रहे हो, ये समझना भी अपने में एक बड़ी कला है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा फॉलो यस करते मैम। रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। हमें हमेशा अपने शूज में रह के देखना होता है, हाउ वी आर डूइंग, हाउ वी आर परफॉर्मिंग। तो अपने आप को आप मापो और प्रैक्टिकली अप्रोच अपने बेहतर करो और अच्छी, ठीक है। अभिषेक, अभी जैसे मैंने आपसे बात करी, तो यू आर नॉट ऑन व्हाट्सएप, तो आप क्या इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं मैम, मतलब सोशल मीडिया से कम्प्लीटली जो है आउट ऑफ टच हूँ। ये एक चीज मैंने जो कल से देखी है कुछ बच्चों का, जब मैंने इंटरव्यू लिया तो ये चीज बड़ी कॉमन थी, इंस्टाग्राम पे नहीं थे लोग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन, एंड दिस इज द फैक्ट कि जितना ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया यस यूज मैम। करते हैं, उतना ज्यादा हम डिस्ट्रैक्शन को इनविटेशन देते हैं कि हाँ भैया, आ बैल मुझे मार। वही हाल है कि हम लोग, बिकॉज इंस्टाग्राम का एग्जैक्टली आपकी लाइफ में अभी क्या यूज है, नथिंग। सो मैं आपको यही, मैं, आप बोलोगे मैडम आप इंस्टाग्राम के पीछे पड़ गए हो, मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दे रही हूँ। एंड माई सजेशन इज कि अगर आप यूज भी कर रहे हो तो रील की लत में मत बह जाओ कि आप देख ही रहो, बिकॉज मैंने खुद भी देखा है लोगों की। आप कभी भी पास करोगे ना एक अननोन का, उससे लेन से पास करोगे, तो आप देखोगे 95% लोग इंस्टाग्राम की रील चलाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। दैट इज सिंपली टाइम कंज्यूमिंग। यस तो मैम। आप लोग इस चक्र से बाहर आओ, बिकॉज जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं लिटरली दे आर नॉट यूजिंग इट। आप देख लो, तो वो जब लाइन से हम और मैम गुजरते मेरा हैं ना तो मानना ये सब। है कि जैसे, हाँ। यस मैम, जो मतलब यूज नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी हाँ। 99% क्राउड से मतलब आगे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अब जब इंडीड। सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो तो एक मतलब फोकस अपने आप ही एक मतलब जिस भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें लगा रहता है, तो डे बाय डे वो काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है मतलब। दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट कि सही बात है भाई, जब आप उससे कट ऑफ हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को आप जान रहे हो, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। लेकिन जब हम लोग उधर अपना टाइम दे रहे हैं तो हमारा टाइम बस कंज्यूम हो रहा है कहीं, विच इज डिस्ट्रैक्टिंग अस, और जो हमारे लिए कहीं से भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो अपने ऊपर फोकस करो, और क्योंकि अदर देन सोशल मीडिया भी अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको दूर करो। अच्छा, वन मोर थिंग अभिषेक, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या आपके पास में ऐसा होता था कि कोई मतलब ऐसी बातें बोली जिसकी बातें आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर रही हूँ, कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड और एनीवन हु वाज देयर, जो कभी कुछ डिमोटिवेट कर रहा हो, और उसको कैसे डील कर रहे होते थे फिर?
मैम मेरे केस में थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब आसपास के लोग काफी सपोर्टिव थे, तो मुझे ओ, ऐसा कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ा, मतलब कि लोग कुछ गलत बोल रहे हो या इस टाइप से। सभी लोगों ने आपको मोटिवेट किया है। यस मैम, यस मैम। ओके, सो अगेन देखो ठीक है, ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स ये बताते हैं ना हमें कि मैम हमें ना बहुत आसपास के लोग बड़ा डिमोटिवेट कर देते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, यस कोई मैम। कुछ फ्लेक्स करता है। तो उससे डील करने का भी यही तरीका है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, एंड टाइम टेल्स, ठीक है, टाइम की अपनी कहानियां होती हैं, टाइम वो सुनाता है, तो आप लोग वक्त का इंतजार करो, मेहनत करो, वक्त आपकी कहानी खुद ही उन्हें सुनाएगा, फिर आप भी फ्लेक्स करोगे, इजंट इट? ओके अभिषेक, तो और कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को जो अभी अपनी तैयारी शुरू किए हैं, या वो कैंडिडेट जो कभी कभी थोड़ा सा खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं कि यार 1 साल से 2 साल से पेपर दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, इनके लिए आपका कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आप देना चाहोगे बच्चों को? मैम दो चीज की मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज जब क्लैरिटी है तो अब उसके साथ जो है कंसिस्टेंसी कैसे कैसे बनाई जाए, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्जामिनेशन साइकिल में। कि क्लैरिटी होना कि आप जो एग्जाम कर रहे हैं क्यों निकालना चाहते हैं आप, वो क्लैरिटी से, मतलब कहते नहीं क्लैरिटी से कन्विक्शन आती है, तो वो चीज, और दूसरी चीज कि कंसिस्टेंसी आप आपके प्रिपरेशन में होनी चाहिए, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। मैं ये कहूंगी कि मैं खुद भी अभिषेक के वर्ड से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज व्हाट ही इज टेलिंग इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बहुत प्रैक्टिकल बात ये आप लोगों को बता रहे हैं कि क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा मैटर करती है। ये हम लोग तभी समझते हैं जब हम उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं और हमारे सामने उसका एंड रिजल्ट आता है। सो ये चीजें आप लोग भी अप्लाई करो। कई बार आप लोग मैसेज करते हो कि मैम थक गए हैं, मैम नहीं हो रहा है, तो ये चीज याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्लैरिटी रखो, व्हाट यू आर डूइंग कैसे कर रहे हो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, और अपने ऊपर 110% फोकस्ड रहो। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें जल्द से जल्द मिल सकता है हमारे मन के अनुसार। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक यू अ मैम। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन। भगवान आपको ऐसी और तरक्कियां देता रहे। एंड अगेन वंस अगेन थैंक्स मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम टीम बैंकिंग वाला, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स अस। मैम, थैंक्स। ओके, सो थैंक यू मैम। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने देखा अभिषेक को, अभिषेक से आप लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, बहुत बहुत अच्छी बातें और बहुत प्रैक्टिकल बातें इन्होंने हमें बताई हैं, तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं आपसे हर बार कहती हूँ, हम लोगों को इंस्पिरेशन बनाना है, लेकिन हमें किसी की कहानी में जंप नहीं करना है, क्योंकि आप में से जो बच्चे देख रहे हो सकता है किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है किसी का मैथ्स ही वीक हो, किसी का रीजनिंग ही वीक हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। हमें यहाँ से कुछ बातें पता चली हैं कि कैसे हमें लाइफ को और हैंडल करना है, कैसे हमें सब्जेक्ट्स को, कब हमें मॉक टेस्ट देना है, हमारे लिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस की क्या जरूरत है। लेकिन अब हम ये सोचे कि हम भी यार एकदम से वैसे ही काम करने लगे, पता चला हमारी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल वैसे कर रहे हैं नहीं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी जो हमें बातें जानने में मिली हैं अबाउट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट अप्रोच, और कैसे खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, ये जरूर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना। सो आई होप ये आप लोगों को बहुत यूजफुल लगा हो, बातें अच्छी लगी हो। इसी तरीके से हम और भी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू आपके सामने लाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कैसे तैयारी करनी है। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, लव यू, बाय।